हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड, डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर थर्ड। तो इसमें रिलेटेड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इवेल्युएट इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ। तो डिटर्मिनेंट क्या दी गई है? अब इसमें देखिए, आपको इवेल्युएट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या दिया गया है? √6, √5, √20 और √24, राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे भी एक्सपेंड करेंगे इसको 2/2। मैं डिटर्मिनेंट को कैसे मैं एक्सपेंड करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो किसको किससे करेंगे? इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बताइए, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? √6 मल्टीप्लाई √24 माइनस √20 मल्टीप्लाई √5। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा √6 इंटू 24। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 24 माइनस √20 इंटू 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अब 6 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा? 144। ये कितना आ जाएगा? 25 जा 100। कितना हो जाएगा? 100। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 12 होता है। 12 माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो 12 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गई बात सबको? अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 cos थीटा। 2 cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा। इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो कैसे इवेलुएट करेंगे? सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। 2 cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस। अब इस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक बात क्लियर है? 2 cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा का 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से बताइए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यू नो दैट व्हाट? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो चलिए डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इक्वल टू व्हाट? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस का साइन 30 डिग्री, माइनस का साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन 60 cos 60। यहाँ से आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका माइनस का साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। यहाँ पर बेटा कितना आएगा? cos 30 आएगा। कितना आएगा? cos 30 डिग्री आएगा। तो करेक्शन कर लीजिए, cos 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनता नजर आ रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी किसका फार्मूला बनता नजर आ रहा है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी। डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। तो यही आपका राइट आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या है आपका कॉस अल्फा। फिर से वही काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या क्या कैसे होगा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ रही है सभी को। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ रही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। बात समझ में आ रही है सभी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट। तो यहाँ से देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या दिया गया है, 0 2 0 2 3 4 4 5 एंड 6। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चों, डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस। साइन कन्वेंशन कैसे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद इसका हॉरिजेंटल हाइट हो जाएगा, वर्टिकल हाइट हो जाएगा। जब ये वर्टिकल हाइट हो गया, हॉरिजेंटल हाइट हो गया, तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट कौन कौन सा बचेगा, 3 4 5 एंड 6। फिर साइन कैसा, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बताइए, यदि हम इसका हॉरिजेंटल हाइट कर देंगे, क्या हाइट कर देंगे, हॉरिजेंटल। चलिए देखकर बताते हैं, ये हॉरिजेंटल हाइट हो गया, ये जो बॉक्स बंद कर दी हॉरिजेंटल हाइट हो गया, और वर्टिकल हाइट हो गया। जब हॉरिजेंटल वर्टिकल हाइट हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन सा बचा, रिमेनिंग एलिमेंट आपका बचेगा क्या, बताओ बच्चों, क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा, 2 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 4 और 4 6। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद मुझे बताइए, इसके बाद मुझे बताइए बच्चों, इसके बाद बताइए मुझको, इसके बाद मुझे बताइए, यहाँ क्या था, 3 था, और ये क्या था भाई, 5 था। कितना था, 5 था। इसको 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से बताइए, अब इसके बाद यदि हम इसको हाइड कर लेंगे, अभी अब क्या लिखेंगे आप, प्लस का 0, और हाइड करेंगे किसको, अब ये वाला आपका थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा। थर्ड कॉलम हाइड होने के बाद क्या बचेगा, आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 3 4 5। यहाँ लिख देंगे 2 3 4 5। तो ऐसे ही आपको एक्सपेंड करना है, जब भी आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन। अब यहाँ से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 3 जा 18, माइनस का 5 4 जा 20, माइनस का 2 6 2 जा 12, माइनस का 4 4 जा 16, प्लस का 0, ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस का 12। बात समझ में आ रही है सभी को। अब यहाँ से देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आने वाली है, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 ब्रेकेट 12 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आने वाला है, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा -2 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। और यही आपका क्या है, राइट आंसर। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और भी कोफैक्टर्स, माइनर्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू हमारी क्लास देखते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जल्द से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू।